के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप भी हैं, तो आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टू राइड आज की शाम से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना एंजॉय करने वाले हैं? बाहर है फुकरे की रैप पार्टी हो रही है, एवरीबडी इज़ कमिंग टुगेदर। हम लोग को मिलने का चांस ही मिला था। हमने अभी भी गाना शूट किया अपना, दैट्स हाउ वी रैप्ड अप द फिल्म एंड या पूरी टीम आ रही है, जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि आई थिंक हम सब थोड़ा बिजी हो रहे हैं। सो आई थिंक एक आज सब फ्री थे, सो वी आर ट्राइंग टू मीट अप एंड हैव सम फन। वरुण सर ने जैसे बताया कि बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे प्रैंक हुए हैं, तो क्या हुए हैं कुछ उसने ये शब्द यूज़ किया, यादें यूज़ किए और नहीं, प्रैंक नहीं। भी यूज़ किए, दोनों यूज़ किए। ओह नो कुछ नहीं है सब फिल्म है, वो स्क्रिप्टेड है। प्रैंक जो है वो फिल्म है, सो यू विल हैव फन। इट्स अ गुड इंटरेस्टिंग टाइम वी हैड। द शूट हैज़ बीन फन, बड़ा मज़ा आया था शूट करते हुए क्योंकि हम लोग सेम एक्चुअली बहुत कम होता है कि आप यू नो वो दोस्ती कायम रख पाते हैं। आई थिंक 3 साल वी ऑल बीन इन टच विद ईच अदर एंड आई थिंक that's really worked for us. So any memory you like to share with us? यार वो एक्चुअली मंजोत और वरुण के बीच में ये सब चलता रहता था ऑल द टाइम। यू हैव टू वेट क्योंकि वो फिल्म में पूरा हमने यूज़ किया है बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विद ऑल द ब्लूपर्स दैट वीव शॉट जो कि प्रैंक्स, जिसको प्रैंक्स बोलते हैं, तो दैट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी एनीवेयर। अली एक सवाल ये है कि वुमेन्स डे के मौके पर डायरेक्टर ऐसा ट्वीट करते हैं कि वुमेन को जो है सनी लियोनी की तरह रहना चाहिए, तो आप एज एन एक्टर आपका क्या टेक होता है ये जो इस तरह से लोग ट्वीट करते हैं कि ये सही है या गलत, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक ऐसा किसी को नहीं लिखना चाहिए यू नो किसी और के बारे में और कमेंटिंग ऑन समवन एल्सेस लाइफ और एनीथिंग लाइक दैट। इट्स इज वुमेन्स डे, इट्स नॉट Women's Day is not about woman and man, or like I said in my tweet also, it's not a counter to man. There's so much more about Women's Day. It's a celebration. It's also a reminder of the hard work that's gone in for women over the years, and we're still not. हम लोग अभी भी वहाँ नहीं हैं. It's not an equal status. So it's a long way to go. तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं. उससे कई, I mean, पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं अभी आया, मैं वहीं से आ रहा हूँ। या सो मैं वही लॉन्च करके आया हूँ, तो इट्स किक-एस। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो आई हैव गॉटन टू एसोसिएट विद यूनिवर्सल स्टूडियोज अगेन, विच इज़ वाई मैं वहाँ था क्योंकि मेरी अगली फिल्म उनके साथ है। सो या विक्टोरिया एंड अब्दुल, इट्स अ ट्रू स्टोरी। सो इट्स बेस्ड, मतलब इंडिया से ही वो रिलेटेड है। इट्स अ ट्रू स्टोरी बायोपिक। Thank you. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है यार। आई थिंक ऑब्वियसली व्हेन यू वर्क सो हार्ड इतने दिनों की मेहनत के बाद और फाइनली नाउ द शूट इज़ ओवर, वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। आई थिंक वी हैड अ रियली झामफाड़ शूट, बहुत मज़ा आया ओवरऑल पूरे प्रोसेस में, पूरे शूट के प्रोसेस में। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स थी बिकॉज इट्स द सीक्वल टू फुकरे एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल फिल्म्स टू माई हार्ट क्योंकि मेरी डेब्यू फिल्म थी। तो ज़िंदगी की और करियर की शुरुआत इस फिल्म से हुई है एंड दोबारा आई गॉट टू प्ले चूचा अगेन विद ऑल द पीपल दैट आई लव सो मच। सो इट फील्स ग्रेट एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड। आज फुल झामफाड़ पार्टी की तैयारी है, तो आई एम होपिंग दैट इट कम्स आउट नाइस एंड एवरीवन एंजॉय। सर हमने देखा कि जब भी शूट खत्म हो जाए, लास्ट शेड्यूल रहता है, तो बहुत जन इमोशनल हो जाते हैं, तो आपके स्टार कास्ट में कोई इमोशनल हुआ था? आई थिंक सारे बहुत इमोशनल होते हैं। आई थिंक बिकॉज द फिल्म इज़ अबाउट फ्रेंडशिप, आई यू सीन द फर्स्ट वन एंड इवन दिस वन। सो जो फुकरों का बॉन्ड है एंड इवन नॉट ओनली फुकरों का, इवन जो ऋचा, प्रिया, विशाखा, पंडित जी, आई थिंक बाकी भी जितने कैरेक्टर्स, आई थिंक जो बॉन्डिंग हम सबकी बहुत ज़्यादा हो गई थी एंड देयर वाज टू मच ऑफ यू नो द फ्रेंडशिप रियली ग्रू
रियली स्ट्रॉन्ग. सो ऑब्वियसली आई थिंक हर फिल्म जब खत्म होती है, हर फिल्म की एक जर्नी होती है, एक पूरी फैमिली की तरह एटमॉस्फेयर बन जाता है. एंड सेम हैपेंड विद फुकरे. आई थिंक इट्स अ रियली ब्यूटीफुल फैमिली दैट वी ऑल हैव. एंड ऑब्वियसली जब वो ख़त्म होता है तो यू फील इमोशनल. एंड आई थिंक इट्स विल बी रॉन्ग टू पॉइंट आउट कोई एक बंदा इमोशनल हुआ है कुछ. आई थिंक सारे इमोशनल होते हैं, बट हर बंदे का ज़रिया इमोशनल होने का थोड़ा अलग होता है. सो आई थिंक हाँ, तो बट आज भी सारी कॉन्वर्सेशन होगी और सारी बातें हम लुकिंग फॉरवर्ड की सब हम सारे बात करेंगे क्या क्या मस्ती करी थी और क्या क्या गलतियाँ करी थी. बात सब पता चल जाएगा ऊपर जाके पार्टी में. सर प्रैंक भी ऐसा कुछ होता है क्योंकि इतना दिन काम करते तो बॉन्ड हो जाता है, तो फिर प्रैंक और ये सब होना शुरू हो जाते हैं. बहुत सारे प्रैंक होते हैं. आई थिंक आई रिमेंबर वी वर इन दिल्ली वंस. तो मनजोत के ऊपर हमने एक प्रैंक किया था दैट ही वाज स्लीपिंग इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड ऑल दैट. वी वेंट टू हिज रूम एंड ऑल दैट एंड टोल्ड हिम दैट सडनली देयर इज शॉट एंड ऑल दैट. तो उसको पूरा बेचारे को तैयार वगैरह करा के फिर हमने उसको सेट पे भेजा था, लेकिन उसका शूट था नहीं. तो ही रियली लाइक काइंड ऑफ गॉट इरिटेटेड विद एवरीवन. बट आई थिंक वही दोस्ती होती है, वही सारा फन होता है. तो इसलिए हंसी मजाक तो चलता रहता है. ऑफकोर्स देयर वर अ लॉट ऑफ प्रैंक्स. और अभी तो बहुत पूरा सफ़र बाकी है जब तक रिलीज़ होती है. तो आई थिंक और भी ज़्यादा प्रैंक्स होंगे. तो होली की क्या प्लान है? बोले आए भाई, ये हमारे डायरेक्टर साहब, ये हमारे रियल फुकरे. अरे भाई कोई. सो या होली के ये प्लान यार. होली का ऑलवेज सेलिब्रेट होली विद माई फ्रेंड्स. और एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है. मुझे रंगना बहुत अच्छा लगता है. इको फ्रेंडली कलर यूज़ करो, मस्त रंगो, हैप्पी रहो और एकदम फुल मस्ती करो. सो आप सब भी बहुत अच्छा से होली मनाइए. हैव अ नाइस गुड सेफ एंड अ वेरी कलरफुल होली. एंड या नाइस गुड होली. सर मेमोरेबल होली आज तक कोई? मेमोरेबल होली मुझे एक बार याद है. एक बार मैंने गलत होली खेल दी थी बचपन में, तो मेरे को उसके लिए बहुत डांट पड़ी थी. तो मेरे को रंग वगैरह तो होते हैं, बट एक बार चलती गाड़ी के ऊपर मैंने कुछ फेंका था जिसकी वजह से मुझे घर वाले से बहुत डांट पड़ी थी. तो जो फर्स्ट फिजिकल जो मुझे मम्मा से डांट पड़ी थी, तो आई थिंक वो होली बचपन की मेरी सबसे यादगार होगी. बट उसके बाद मैं बहुत शरीफ की होली खेलता हूँ. तो अब सब सॉर्टेड है और अच्छा है. सर फाइनली शेड्यूल खत्म हो चुका है. Yeah, I'm very कंप्लीटेड है. सो हाउ यू आर फीलिंग? very excited, very nervous कि एंड रिज़ल्ट क्या आने वाला है. ऑफ कोर्स पहले से ज़्यादा बेटर है. और आई एम वेरी ईगरली वेटिंग फॉर द रिलीज़. और आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है. फुकरे 1 में जितना मज़ा आया था, फुकरे 2 तो आपको डबल टाइम्स मज़ा आने वाला है. तो मज़ा भी इंटू 2 है. सो बहुत अच्छा है. वरुण सर ने बताया कि बहुत बॉन्डिंग हो चुकी है एक दूसरे पे. वो तो पहले से ही थी. पहले से थी और हो चुकी है, तो उसकी वजह से प्रैंक भी और बढ़ चुके हैं. तो ऐसा कोई प्रैंक खेला गया है? प्रैंक्स तो रोज़ होते थे यार. वैनिटीज़ में, सेट पे एक हो तो मैं बताऊँ बहुत होते थे. बहुत मज़ा आया है प्रैंक्स में. और तो देखा जाए तो लास्ट एंडिंग शेड्यूल रहता है तो बहुत सारे जो इमोशनल हो जाते हैं कि मूवी खत्म हो चुकी है, अब अपने अपने राह में चले जाएंगे. तो ऐसा राइट. इमोशनल इस बार पहले एक बॉन्डिंग थी, तो इस बार जो दोबारा वो रीयूनियन हुआ उसके बाद बॉन्डिंग एक लेवल बहुत ऊपर गया. देन इस बार मुझे पर्सनली फील हुआ दैट यार ख़त्म ना हो. मैंने सबको बोला कि यार स्केड्यूल और बढ़ना चाहिए. 40 डेज़ का था, 40 डेज़ और होना चाहिए. सबने कहा पागल बजट शूट का बढ़वाओगे. तो बट बहुत बहुत सैड फीलिंग थी यार, ख़त्म क्यों हो रहा है. कि ऐसी फिल्म है ना, इट्स अ बिज़ार, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड. ऐसे 4 फुकरे हैं और सब एक साथ आते हैं, तो एक बॉन्डिंग वो दिखती है ना स्क्रीन में. मन करता है बस चलती रहे. जस्ट आई होप जल्दी फिल्म रिलीज़ हो. जस्ट गो एंड वॉच द फिल्म एंड गिव योर लव एंड सपोर्ट द फिल्म. थैंक यू सो मच एंड बी सेफ एंड obey your parents. Thank you so much. Thank you. फाइनली रैप अप फुकरे 2 कितना एक्साइटेड है आप? बिल्कुल. अरे बहुत बहुत मज़ेदार अनुभव था. काफ़ी कठिन था, टायरिंग था हमारे लिए. बहुत सारे चैलेंज थे बट हमने कंप्लीट कर लिया. बहुत अच्छी शूट हुई है फिल्म. तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं. हम लोग उम्मीद में हैं मज़ा आएगा. पहले से ज़्यादा मैडनेस है, पहले से ज़्यादा ह्यूमर है, सब कुछ है फुकरे रिटर्न्स में. सो मिलेंगे हम लोग कुछ महीनों में. थैंक यू.